नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। आज हमारे साथ फिर से हमारे साथ हमारी पिताजी हैं और जिस हिसाब से हमारे और अपनी बातचीत हुई थी और काफ़ी जानकारी ली थी, भी हम बात करेंगे और बात करेंगे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर का काम नहीं बन रहा हो। सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। जी, नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, इससे चीज़ें सीख रहे हैं। आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका भी जो आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों तक या मैं कहूँ हमारे श्रोताओं तक पहुँचा रहे हैं, तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, मैं तो आपके ज्ञान को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों तक पहुँचे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका फिर से। बहुत ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम बात करेंगे आज जब आपका काम नहीं बन रहा होता है, तो हम किस तरीके से उसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ सकते हैं? उसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है? क्यों नहीं बनते आपके काम? क्यों चलते-चलते काम आपके रुक जाते हैं? आपके बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं, काम बनने के बाद बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं आपके साथ में। तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा निकिता जी, आप मुझे बताएँगी थोड़ा-सा कि क्या भाव होता है इस तरीके का? क्यों होता है ऐसा किसी के साथ में? कि मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, कोई भी ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार मैंने तो ये सब शो किया था, लेकिन मेरा काम बिगड़ गया, बस थोड़ा-सा रह गया तो ना बन जाता। तो उसका क्या दृष्टिकोण कारण है? क्या एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम फेस करते हैं? जी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चलता है, फिर उसके बाद वो डाउन पीरियड में जाने लगता है या फिर ये कहो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता है जहाँ हम उसे क्लोज़ करने तक का माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं। जी, तो देखिए, इसमें बहुत सारा जो मैं कहूँगी सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके ग्रहों का होता है। हालाँकि हम इसमें किसी एक पर्टिकुलर ग्रह को नहीं कह सकते कि सिर्फ़ इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अलग-अलग पत्रिका के अकॉर्डिंग अलग-अलग ग्रहों का इस पर प्रभाव है, लेकिन जो मुख्य कारण माना जाता है वो शनि को माना जाता है। जी, क्योंकि आपने सुना होगा कर्म का जो है फलदाता, ये जो कर्म करवाने वाला जो प्लैनेट है वो आपका शनि है। शनि की जो पोजीशन है, शनि की जो सिचुएशन है, उसकी डिग्री है, नक्षत्र है, उसकी दशा है, वो सब मैटर करेंगी कि आपका काम किस लेवल तक चलेगा, कॉन्टिन्यूअसली चलेगा या कुछ समय रुकेगा। क्योंकि बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम बहुत अच्छे लेवल पर कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ग्रोथ करते हैं, लेकिन उसके बाद रुकावटें आनी शुरू होती हैं। जी, जिसमें एक सबसे मुख्य कारण जो है वो शनि को ही माना जाता है, क्योंकि शनि आपका अगर किसी भी तरीके से नेगेटिव कंडीशन में है, किसी पापी ग्रह के साथ है जी, या किसी पापी ग्रह जो कि राहु केतु को माना जाता है उसकी दृष्टि पड़ती है शनि पर, जी, आप शनि की ढैया में हैं, आप शनि की साढ़े साथी में हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है वो डिसाइड करती हैं कि आपका काम में अड़चन आएंगी और किस लेवल तक आएंगी। तो बहुत बार इनका लेवल बड़ा भी होता है, बहुत बार क्या होता है कि लेवल छोटा भी होता है। तो हमारे कामों में जो मेन अड़चन का कारण बनता है, वो एक मुख्य प्लैनेट जो माना जाता है, वो शनि को माना जाता है। यानी शनि की पोजीशन ही डिसाइड करेगी कि आपका काम चलेगा, नहीं चलेगा या कुछ समय रुकेगा या फिर वो क्लोज़ ही होगा। तो बनते-बनते कामों में जो अड़चन आने का मुख्य कारक ग्रह है, वो शनि है। जी, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिन्हें हम मानते हैं कि हाँ, इनका एक मुख्य कारण होता है जो है बनते-बनते कामों पर रुकने का। अगर इवन कई बार होता है कि हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एफर्ट डाली, बहुत अच्छे से कोशिश कर ली, गाइडेंस भी ले ली, जो कर सकते थे इन्वेस्टिंग से लेके डेप्थ से लेके सब कुछ किया, लेकिन चीज़ें नहीं होती। वहाँ पर भी सबसे जो मुख्य कारक ग्रह है वो राहु है। जी, इवन अगर आप कुछ भी नहीं है ना, आप सिर्फ नेट पर भी चेक करते हो, जी, तो आपको सबसे टॉप पर एकदम राहु दिखता है और बहुत सारे लोग डरते भी हैं राहु केतु। आप देखते हो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, इनकी दशा है, इनका जी, प्रकोप है। तो ये एक पापी ग्रह है। राहु और केतु दोनों ही पापी ग्रह हैं। अगर आप अपनी लाइफ में, अपने बिज़नेस पीरियड में राहु के पीरियड में चल रहे हो, चाहे आप राहु की महादशा में चल रहे हो, अंतर में चल रहे हो या प्रति अंतर में चल रहे हो, तो वो राहु जो प्लैनेट होगा, जो पापी ग्रह होगा आपका,
जी, वो 100% वहां पर आपके सामने कुछ ना कुछ बाधा पैदा करेगा ही करेगा। मतलब सब कुछ डन होते होते भी चीजें रुकेंगी, जो कि हमारे श्रोता कई बार देखते हैं कि उनके साथ बहुत सारी ऐसी शिकायतें रहती हैं। आसपास में भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छा ये बिजनेस चल रहा है ना, एकदम से चीजें रुक गई। जी, जी, तो बहुत सारे इसमें कारण होते हैं, जिसमें शनि का तो मैंने आपको बताया ही बताया। उसमें एक राहु जो होता है, जो पापी ग्रह मैं बता रही हूँ, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो आपके बनते बनते कामों को रोकने का कारण भी बनता है। जी, जी, जी। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है। मैंने जितना जैसे मैंने कुंडली आपसे भी दिखवाई थी, तो आपने जी बताया था कि कब कौन-सी दशा में क्या काम कर सकते हैं, क्यों काम अ, रुक रहे हैं आपके, क्यों दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सबकी कुंडली में अलग-अलग ग्रहों के प्रभाव हैं। मगर जो जैसे कि आचार्य निकिता ने हमें बताया कि जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह है वो है शनि, और उसके साथ-साथ राहु भी इम्पैक्ट डालता है आपके जो काम को बिगाड़ने में या काम को रोकने में। वहाँ इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर ग्रह का अपना-अपना प्रभाव होता है, अच्छा प्रभाव भी होता है और नकारात्मक प्रभाव भी होता है, मगर दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी चीज़ें होती रहेंगी तो भी हमें नया नहीं पता चलेगा, और जब चीज़ें बुरी होती रहेंगी तो हमें अच्छी चीज़ों का नहीं पता चलता। वैल्यू करती हैं, कई लोगों की काफ़ी सारी दिक्कतें रहती हैं। मैंने ऐसे कई लोगों से बात करी है, जैसे जी करते हैं कि नहीं मेरे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरा तो सारा काम, बट होता क्या है कि वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया, हमारी जो भी कन्वर्सेशन हुई थी ऑफलाइन, उसमें आपने मुझे बताया कि ये सब एक टाइम पीरियड के लिए, जब-जब दशाएँ आती हैं, जब-जब उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तब ये सब चीज़ें। तो इसमें मुझे लगता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जितने भी यूज़र्स हैं, आप लोगों को पता है और नहीं पता है, फिर भी ये जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आचार्य निकिता से जानेंगे कि इसके क्या-क्या उपाय हम कर सकते हैं, और बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन उपाय जो जो आप सभी लोग कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो निखिल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, और और हमने काम तो आज करीब किया, लेकिन कुछ आगे बना नहीं, हमें कब आगे चाहिए, ये आगे चाहिए, ऐसे तो ये कहा जाता है कि हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि मेरा अब जवाब दे गया है, जो भी हिम्मत है मेरी, और मैं आगे नहीं कर सकता। तो आप इस बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालिए, लोगों को थोड़ा-सा इस बारे में पता चले कि नहीं, सही समय भी आ गया है, और या काम अगर रुक रहे हैं तो उसको किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो उसको हम आगे के काम को कंटिन्यू रख सकते हैं, या उसके वो काम को करवा सकते हैं। काम कैसे बच सकते हैं? इस तरीके से हम जी कुछ वो उपाय जानना चाहते हैं। हमारी यूनिक होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगी कि सिर्फ़ सिर्फ़ एफ़र्ट्स डालने से ही काम नहीं चलते। जी, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत अच्छे से अपना सब कुछ हमने अपने अपने तरीके से सब कुछ करके दिया, बट हमें वो रिटर्न नहीं मिला। जी, तो सिर्फ़ एफ़र्ट्स ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका एफ़र्ट्स का डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, क्योंकि आपके जो ग्रह होते हैं, जब कोई भी व्यक्ति बर्थ लेता है, इस दुनिया में आता है, जी, जी, तो उसके ग्रहों द्वारा उसके लिए कुछ बाउंड्री निश्चित कर दी जाती है। जी, हर व्यक्ति की अपनी-अपनी जो है बाउंड्री निश्चित करी है कि भई यहाँ तक, इस लेवल तक बढ़ सकता है, इस लेवल तक जा सकता है। अब डिपेंड है कि आपका एफर्ट्स उस डायरेक्शन में है या नहीं, जो आपकी पत्रिका वो दिखाती है। जी, क्योंकि इसमें भी सबके क्या है, सेक्टर्स अलग हैं, हुँ, ग्रोथ का लेवल अलग है। जी, किसी का अपनी बर्थ कंट्री से अच्छी अर्निंग होती है, किसी की आउट ऑफ कंट्री से अच्छी अर्निंग होती है। कोई इंडिविजुअल बिज़नेस में अच्छा रहता है, कोई पार्टनरशिप में अच्छा रहता है, किसी को फैमिली बिज़नेस सूट करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में आपका एफर्ट्स लग रहा है। जी, जहाँ तक बात करी जाए कि काम को लेकर कि हमने बहुत एफर्ट डाला या बहुत कुछ अपनी तरफ से किया, पर उसमें चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँगी, मंगल जो होता है एक लीडरशिप जो है क्वालिटी प्लैनेट जो माना जाता है, वो मार्स यानी कि मंगल को माना जाता है, जी, जिसे ऊर्जावान कहते हैं। मतलब एक कैपेसिटी, ऊर्जा देता है आपको, आंतरिक तौर पर आप वो मजबूती फेस करते हो कि हाँ, ये काम तो मैं कर सकता हूँ। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस देने वाला ही प्लैनेट मंगल है। जी,
अब क्या होता है कि आपने मंगल के पीरियड में अपने बिजनेस को शुरू किया, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, पर आगे चलकर आपका वीनस किसी, मैंने कहा है, पापी ग्रह के साथ आ गया। जैसे राहु के साथ मंगल का पीरियड आ गया, जी, केतु के साथ मंगल का पीरियड आ गया। जी, तो राहु क्या है, भ्रम पैदा कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आपके अंदर एनर्जी तो है, जी, पर वो जो राहु ने आपको भ्रमित कर दी है, क्या करेगा, वो एनर्जी का डिवीजन कर देगा। यानी कि आपकी जो एनर्जी अब तक एक डायरेक्शन पे लग रही थी, वो राहु के आने के बाद डिवीजन हो चुकी है। डिवीजन होगी तो अपने आप एफर्ट्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जी, पर्सन को पता नहीं चलता कि एफर्ट्स कम हो रहे हैं, जी, तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे ओवर एनर्जेटिक कर देगा, बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव कर देगा। जहां हमें बहुत पेशेंसली डील करनी चाहिए थी, पेशेंसली हम चीजों को संभाल सकते थे, वहां हमारे ही किसी डिसीजन की वजह से या गुस्से की वजह से वो चीजें बिगड़ जाती हैं। जी, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंगल आपका पत्रिका में कैसा है, किस दशा में चल रहा है, और वो किस समय तक आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है, इसको लेकर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी, अगर मंगल अच्छा है तो वो लीडरशिप वो बिल्ड करके रखेगा, वो एनर्जी आपके अंदर क्रिएट करके रखेगा, जहां आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जो है काम को मैनेज कर पाए। पाएँगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, सूर्य भी जो होता है वो भी बहुत जो है बिजनेस को लेकर स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि सूर्य क्या है, सभी ग्रहों का एक राजा है। जी, ठीक है, अब वो बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकता है। सूर्य है तो आपकी बातों में वो पावर, वो दम होगा कि सामने वाला भी इम्प्रेस हो जाएगा। जी, अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आप बहुत जल्दी अपनी पर्सनालिटी से इम्प्रेस कर पाएंगे सामने वाले को। फिर कई बार हमने देखा है ऐसा कि सामने वाला, मतलब कोई एक, आप मीटिंग लेने गए, आप सिंगल किसी मीटिंग में आए, और आपकी पर्सनालिटी ही आपकी इतनी गजब की थी कि आपसे सब इम्प्रेस हो गए। जी, वो डीप में नहीं गए, बट हाँ, उन्होंने आपको जितना सुना समझा और बहुत इम्प्रेस हो गए और आपके साथ चीजें आगे करनी शुरू कर दी। तो ये सूर्य पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा तो 100% आप किसी को भी कन्विंस कर पाएंगे। जिस बिजनेस को करेंगे वहां पर आपकी एक अलग ही क्वालिटी बिल्ड हो जाएगी, मतलब आपके सिर्फ मार्केट में उतरने ही दे रही है। जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका बुध ग्रह, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप आए और सब इम्प्रेस हो गए। मर्क्यूरी क्या है, आपका बुध ग्रह वे ऑफ कन्विंस, जी, आप सामने वाले को कितना कन्विंस कर पाते। जी, अगर आपका मर्क्यूरी बहुत अच्छा है, आप मीटिंग में जाते हो, वेल बहुत अच्छे से पर्सनालिटी भी आपकी है, लेकिन जहां आपने बोलना शुरू किया या जहां सामने वाले को समझाना शुरू किया, चीजें उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई या उसे समझ ही नहीं आई या आपकी बातों से कन्विंस नहीं हुआ, जी, तो वो मर्क्यूरी के ऊपर है, वो आपके बुध ग्रह के ऊपर है कि आप कन्विंसिंग पावर कैसी है। अगर आपका बुध बहुत अच्छा होगा तो आपकी जो कन्विंसिंग पावर होगी, नॉलेज ट्रांसफर जो होगा, जो आप दूसरों को बहुत पेशेंसली डील कर पाओगे, वो आपके मर्क्यूरी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से समझा पा रहे हैं। जी, अगर आपका मर्क्यूरी बहुत अच्छा है, नो डाउट आप बहुत अच्छे से एक जो है बिजनेस अर्न कर सकते हो। और ऐसे लोगों में ज्यादातर देखा गया है ना, ये लोग आप देखोगे मार्केटिंग सेक्टर से, फिनेंस सेक्टर से ज्यादा, जहां पर मतलब ज्यादा एक ग्रोथ में, नेटवर्क में काम करना है, वहां पर ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, अच्छे क्योंकि वक्ता होते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसका कन्विंसिंग पावर अच्छा है, बोलने का जो तरीका है, जी, समझाने का जो तरीका है, वो बहुत अच्छा होगा। और पर्सन में अगर ये क्वालिटी है तो वो डेफिनेटली मार्केटिंग में बहुत बेटर कर सकता है। जी, जी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी जो है पत्रिका को देखकर हम पहले उसके ग्रह को जज करते हैं, जी, कि इसका ग्रह कौन सा स्ट्रांग है, हुँ, इसमें क्वालिटी क्या है। अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फील्ड में जाओगे, कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा करोगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी डीलर, कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क कर रहे हो, चाहे आप इंटीरियर वर्क ही कोई कर रहे हो, तो वो आपको बहुत अच्छे से सूट होगा, मतलब जमीन से जहां आप जुड़ोगे वो आपको सूट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ग्रह हैं जो सबसे पहले तो डिसाइड करते हैं कि आपका जो एफर्ट्स है, जो डायरेक्शन है, वो सही है या नहीं। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि हाँ, मैंने यहाँ पे इतना एफर्ट्स दिया और मुझे इस लेवल का रिजल्ट मिला। जी, पर मैं यहाँ पर कहूँगी, देखिए बहुत सारे ग्रह होते हैं जिनका कहीं ना कहीं हम इफेक्ट देखते हैं अपने लाइफ में, पूरे ओवरऑल पीरियड में देखते हैं।
एक पर्टिकुलर एज में भी आप देखते हो कि जैसे कोई पर्सन है वो शनि की दशा में आ गया, 16-17 साल का हुआ, जी, शनि की दशा शुरू हो गई। जी, तो उसे शनि से रिलेटेड वर्क सजेस्ट करेंगे क्योंकि जो उसका वर्क करने का जो टाइम पीरियड है, जहाँ पर उसने अब परफॉर्म करना है, वहाँ पर जो ग्रह है उसके अनुसार उसको काम सजेस्ट करेंगे। और वो बहुत बहुत अच्छे से करता है। मैंने ये खुद पर्सनल लेवल पर भी, और मेरे अपने पर्सनल क्लाइंट्स हैं, जी, उनके साथ भी ये चीजें देखी है कि आप अगर अपने दशाओं के ग्रहों के अनुसार अपना काम कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, और डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देगा जी। या बहुत ज्यादा डाउन कर देगा। पत्रिका में अगर शनि कमजोर है तो जी हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके भी अब उपाय हैं। उसके भी बहुत जो है आपके उपाय हैं जिनके जरिए आप इस चीज को मैनेज कर सकते हो। लोगों को इससे बड़ा डर लगता है कि शनि की दशा चल रही है या शनि की वजह से शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि शनि भी आपको राजा बना सकता है और राजा से आपको रंक तक बना सकता है। शनि के अंदर वो पावर है। और राहु और सारे ग्रहों का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सभी ग्रहों का पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही है। तो आचार्य जी, मैं आपसे बस ये सवाल करना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये। मान लीजिए जी। सबसे पहली चीज़ तो किसी भी व्यक्ति के लिए कुंडली सबसे पहले इम्पोर्टेंट रखती है कि उसके में ग्रह किस तरीके से बैठे हुए हैं सारे भाव में, है ना? करेक्ट। लेकिन जैसे कि आपने जो भी इस तरीके से कार्य से रिलेटेड जो भी आपने ग्रह बताए, जैसे आपने राहु बताया, आपने शनि बताया, तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आप 2 या 3 जो भी ये इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, क्योंकि देखिए ये सभी यूज़र्स के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। सभी लोग यूज़र्स को अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी और वो ग्रह कौन से हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको वो उपाय करनी है। लेकिन वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये है कि शनि है या राहु है या मंगल है या सूर्य है, इन इनका क्रिएशन जो आमतौर पे सबसे पहले देखा जाता है, सुबह उठ के अगर आप पूजा करने के बाद में और सोने को जल देते हैं, तो वो बहुत आपके शरीर को ऊर्जा देता है, आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है। ये एक बहुत छोटा-सा उपाय है, लोग करते नहीं हैं, लेकिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट पता चलेगा। इसी तरीके से आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरीके से बहुत क्विक सॉल्यूशन है, जो हर एक व्यक्ति को, जिसको भी विश्वास है एस्ट्रोलॉजी में या जिसको भी भगवान में विश्वास है, उसको करना चाहिए? तो उसके बारे में आप मुझे हर ग्रह के बारे में बहुत छोटे-छोटे से बताइए, ताकि बहुत ईज़ी रहे और यूज़र्स को बड़े-बड़े सॉल्यूशंस मिलते हैं तो बड़ा डर जाते हैं वो। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल। अपना आसान सा रखें और उनको भी लगे कि हाँ, नहीं ठीक है, आसान है, हम कर सकते हैं। आप एक बार करेंगे, आप और भी सॉल्यूशंस पे काम करेंगे फिर। जी, आचार्य जी। करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट है कि ग्रहों के जो प्रभाव हैं उसको कैसे कम ज्यादा किया जाए। पहले तो जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ ग्रहों के, तो इसे आप नॉर्मल कोई भी पर्सन कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको चीजें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा उपाय होते हैं जिसका आपको ना नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता। जी, बिल्कुल सही। मतलब चीजें पॉजिटिव होंगी तो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी, वर्क तो करेंगी पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगी। कई बार हमने देखा है कि कुछ उपाय करते वक्त उसके नेगेटिव प्रभाव भी रहते हैं कि हाँ भाई आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है। जी, पर मैं पहले ही आपको बताना चाहूंगी, जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ बिल्कुल आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगी, प्रॉपर आपके लिए पॉजिटिव है, और इसे आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जी, सबसे पहली चीज देखिए, शनि का जो मैंने बताया कि शनि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा, मतलब ओवरऑल भी अगर जज करोगे ना तो आपको 70-80% तो लोग ऐसे ही दिखेंगे जो शनि से ही प्रभावित हैं, चाहे वो ढैया से प्रभावित है, चाहे वो साढ़े साथी से प्रभावित है या दशा से प्रभावित है। जी, तो इसके लिए आप सबसे पहले शनि का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक, एक मिट्टी के दिए में आप सरसों का तेल लें, उसमें 2 साबुत लौंग डालें, और उसके बाद आपको वो दिया जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन रखना जी, है। ऐसा कम से कम 3 शनिवार करें, कम से कम 3 शनिवार। ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार 3 शनिवार करें, आप महीने के कोई भी 3 शनिवार काउंट करके उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप शनि का एक छोटा-सा उपाय है, अगर आप इसको करते हो तो इसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आपको सिर्फ़ 3 बार करने पर ही दिखना शुरू हो जाएगा। जी, अगर ये चीज़ें आपको लग रही है कि मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, तो फिर इसको आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। 11 टाइम्स, 7 टाइम्स कर सकते हो। बट 3 बार तो आप करोगे तो आपको
इफेक्ट दिखना शुरू हो जाए। जी, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर राहु का एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। राहु के लिए तो देखो इसमें क्या होता है कि आप काली चीजों से रिलेटेड अगर कुछ दान करते हो या फिर आप कोई इवन मेडिसिन जरूरतमंद को कोई मेडिसिन उपलब्ध करवाते हो, किसी तरीके से कोई जरूरतमंद को कोई कंबल वगैरह उपलब्ध करवाते हो, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ जो काली उड़द की दाल होती है, जी, काली उड़द की दाल अपने हाथ से 3 मुट्ठी काले कपड़े में बांधकर किसी को भी दान में दे सकते हो। आप इसे किसी मंदिर में भी छोड़कर आ जाओ, अगर आपको कोई नहीं मिलता, आस-पास कोई मंदिर है, आप वहाँ पे छोड़ के आ जाओ और या फिर अपने हाथ से किसी को दान दे दो। पर हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि दान जब आप दे रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको सामने वाला उस चीज़ के लिए टोके ना। ऐसा नहीं है कि आपने दान दिया और सामने वाले टोक देंगे इसमें क्या है। हाँ, देने वाला बोल रहा है तो अलग बात है, पर जो आपके साथ है या जब आप बाँध रहे हो, उसको रख रहे हो, तो उस समय टोकना नहीं है किसी ने। तो ये एक छोटा-सा उपाय है, इससे भी आप राहु के जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट को कम कर सकते हो। जी, तो ये 2 तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। बाकी सूर्य के लिए जैसा आपने बताया कि सूर्य को जल दें, ये तो आप अगर आप करते हैं तो 100% आपके काम के साथ-साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ-साथ जी, आपको खुद इतना एनर्जेटिक बनाएगा कि आप जहाँ पर भी बैठोगे, वहीं आपकी लोग तारीफ़ करें। जी, तो इसके लिए आप जो है सूर्य को जल ज़रूर दिया करें, तांबे की लोटे में कुछ दाने अगर आप गेहूँ के डालकर भगवान सूर्य को जल देते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। ज़रूरी नहीं है आप जल्दी ही उठें, मतलब आप जो भी आपका टाइम शेड्यूल है, एक टाइम फिक्स करें 9, साढ़े 9, 8, साढ़े 8, जल्दी देना ज़्यादा अच्छा होता है, पर फिर भी कई बार होता है कि पर्सन रात भर काम करता है तो नहीं हो पाता है, तो एक पर्टिकुलर बस आप टाइम डिसाइड करें कि हाँ, इस टाइम के अंदर मुझे देना है। तो उसमें आप सूर्य को जल देना शुरू करें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, जी, अपने वर्किंग प्लेस पर, अपनी टेबल पर, अपने पर्स में छोटी-सी हनुमान चालीसा की कोई पुस्तक रखते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत जो है शुभ रहेगी आपके करियर को लेके, आपके बिज़नेस को लेकर, जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बनाकर रखेगी, जी, जहाँ पर आप फेस कर पाओ चीज़ों जी। बहुत-बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए आचार्य जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इकट्ठा करी और आप लोगों को पसंद आई होगी ये कन्वर्सेशन। हम लोग आगे और भी बातें करेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों से मैं विदा चाहता हूँ और आचार्य जी आपका आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं और आचार्य जी फिर से कनेक्ट होंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए और मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ यदि और भी सोच रहा हूँ बहुत एक क्विक राउंड खेला जाएगा अगली बार के लिए। तो जी, जी। में हम लोग बहुत क्विक क्वेश्चंस खेलेंगे जो जो हमारे लाइफ को डेली बेसिस पर इम्पैक्ट करता है। हम उससे जुड़े छोटे से सवाल और छोटे से जवाब के पीछे भागेंगे। तो एक नया कॉन्टेंट भी हम लोग सोच रहे हैं करने के लिए। तो आप खुल के बताइएगा कि आप क्या इंटरेस्टेड रहेंगे? और बाकी मुलाकात होती है, आप जुड़े रहिएगा, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और बाकी फिर नई जानकारी के साथ हम फिर से जल्दी ही आते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।